ब्राह्मण सेतु महात्म्य, ब्रह्माखंड सेतु महात्म्य। इस प्रकार भाग 2 पृथक पृथक मंत्रों से अर्ध काल में अर्ध देकर 14, 12, 8, 6 अथवा 5 ब्राह्मणों को अपनी शक्ति अनुसार अन्नपान आदि पूजित। तत्पश्चात जगन्नाथ भगवान सूर्य व्यतिपात भगवान विष्णु इस प्रकार करे। जिस जगन्नाथ केशव श्रवण नक्षत्र वामन अवतार अनेक प्रकार के जन्म नक्षत्र ग्रह दिया, वो अपने अक्षय देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले रोहिणी वल्लभ कलाशेष नक्षत्रपति आपको नमस्कार। दीनानाथ और जगन्नाथ कालनाथ कृपानाथ सूर्य देव आपको युगल चरणावृंद मेरी अच्युत भक्ति चंद्रमा सूर्य व्यतिपात आपको नमस्कार। आपके उपस्थित में जो दान कर्म किया वो अक्षय हो। भगवान वासुदेव जनार्दन आज को कल्पवृक्ष मास ऋतु अयन काल सबके स्वामी हरे आप मेरे पापों को शांत करिए। इसी प्रकार पूजन प्रार्थना श्राद्ध आरंभ करके रुचि के अनुसार हिरण्य श्राद्ध, आश्रम शाम श्राद्ध अथवा पाक श्राद्ध, उसके बाद पार्वन श्राद्ध भी करे। और स्नान काल में सेतु उच्चारण करके उच्चारण में मनुष्य करोड़ पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु परम पद प्राप्त होते। राम सेतु धनुषकोटु राम सीता लक्ष्मण रामेश्वर हनुमान सुग्रीव आदि वनर विभीषण विश्वामित्र अगस्त वशिष्ठ वामदेव जाति जाबाली और कश्यप इन सबको स्नान कराकर चिंतन करने वाले राम भक्त अन्य पुरुष में दुखों से दुख छूट जाता है, परम पद को प्राप्त होता है। सत्यमय श्री हरिकेश कृष्ण क्षेत्र नेमिष क्षेत्र शालग्राम तीर्थ बद्रिकाश्रम हस्ती शैल कालहस्ती वृषांचल शेषाद्रिय त्रिकुट लक्ष्मी क्षेत्र कुरुंग क्षेत्र कांची कुंभकोण मयोनीपुर इंद्रांचल श्वेतांचल पुण्यमय महास्थल पद्मानम फुलग्राम घटिकाद्रिय सार क्षेत्र हरिस्थल श्रीनिवास क्षेत्र भक्तनाथ महास्थल अंदिल नामक महाक्षेत्र शुक क्षेत्र वारुण क्षेत्र मथुरा गोष्ठी पुरुषोत्तम श्री रंग क्षेत्र पुंडीराक्ष और वैष्णव स्थल के स्नान नाम करने से नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और सब केवल सेतु तीर्थ में स्नान करने से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल जलाशय में जाकर स्नान आचमन शुद्धि चित्त और प्रसन्न मन से संध्योपासन पूर्व वेद माता गायत्री उपासना नहीं करता, पाप से दूषित अनंत करने वाला आलस्य छोड़कर न प्रातः मध्यकाल काल के संध्या नहीं करते, वह ब्रह्मा यज्ञ बलि विवेश्य देव और दोपहर के समय अतिथि पूजा से मुंह मोड़ते। इसी प्रकार सायंकाल अतिथियों से इच्छा के अनुसार सत्कार नहीं करते। उन पापों से सबके लिए कर्मों से त्याग करने वाला समस्त पाप कोटि धाम धनुष्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्न काल सन्यासी को भिक्षा नहीं देते, कुसक्तिक बुद्धि वाले विप्रो पड़े पड़े तीनों वेदों को भूल जाते, वेद वेदांग अध्ययन नहीं करते, प्रत्येक वर्ष माता पिता श्राद्ध नहीं करते, जो लोभवश महाकाल माल श्राद्ध नित्य श्राद्ध अष्ट श्राद्ध नियमित श्राद्ध तो चुराते हैं, वो पातक धनुष कोटि के नहाने दूर होने कोई दुराचारी रहा उसके उत्तम आचरण वाले धनुष कोटि तीर्थ में सेवन करते। रक्षाबंधन संसार बंधन से नाश पूर्व जन्म का अभाव हो जाता है। जो संसार समुद्र पार होने नहीं चाहता उन्हें शीघ्र ही रामचंद्र जी धनुष कोटि के लिए जाना चाहिए। मुनीश्वर इसमें मुक्ति की सिद्धि के लिए रामचंद्र जी धनुष कोटि आओ। विप्रो इसी प्रकार सेतु तीर्थ में महात्म्य वर्णन करके जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पवित्र महात्म्य को पढ़ता सुनता अष्ट अग्निकोष्ठम अग्निष्टो यज्ञों का फल पाता है। इसमें 2 बार पाठ करने से श्रवण करते श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सभी समित जाता है। ये तीनों एकाग्र चित्त होकर पाठ करता है श्रवण करता है तो शिवजी को प्रसन्न महात्म्य सारूप्य प्राप्त करता है। जो बार बार इसको उत्तम महात्म्य को पढ़ता और सुनता है वो गिरजापति महादेव के साध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यह महात्म्य एक श्लोक अथवा आधा श्लोक एक चरण एक पद और एक अक्षर भी पढ़ता है तो उस दिन उसका किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। सेतु मध्य में विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही महात्म्य पढ़ने और सुनने से प्राप्त होता है। जिसके घर में महात्म्य हस्तलिखित पुस्तक रूप में विद्यमान है उससे भूत वेदाति आदि भय नहीं होता। शनिश्चर मंगल में कुर पीड़ों को नहीं होती रहती है। पवित्र और उत्तम महात्म्य जिनके घर में विद्यमान हो उसके घर में राम सेतु तीर्थ जानना चाहिए। इसमें पुण्यदायक महात्मा मठ अथवा देवालय को भी पढ़ना चाहिए। नदी सरोवर किनारे अथवा पवित्र भूमन भूमि क्षत्रिय घर पे पाठ करना चाहिए। विष्णु योग में अनार
अयनारंभ दिन में पुण्य काल, एकादशी तिथि, अष्टमी, चतुर्थी महात्म्य को विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन में इंद्रियों को संयम रख के महात्म्य को पढ़े। श्रोता शौच और संतोष आदि नियम को युक्त होकर इस प्रसंगों को सुने। यह पवित्र महात्म्य वेद समावेश विस्तार प्राप्त करता है, सब पापों का नाश करने वाला है। स्मृतिकारों का यह मानना है कि मुनिवर व्यास जी अत्यंत प्रिय है। यह कल्याण चाहने वाले पुरुष और श्रवण करने वाले पाठ को करना चाहिए। सुनने वाले आचार्य को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ बने स्वर्ण आदि देना चाहिए। इसे कथावाचक को पूजित ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं को पूजित है। इसमें पूजित होने पर तीनों लोक में पूजित हो जाते हैं। दशरथ नंदन श्री राम का रूप भूतल पर अवतरित होकर साक्षात श्री हरि सीता लक्ष्मण के साथ कृपा करके इस महावाक्य को चेता को श्रोता को ये लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। नैमिष नारायण वासियों के तुम लोगों ने मुझे इस वेद सम्मत गुण महात्मा के भली भांति श्रवण किया। प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर यह 7 महात्मा को पढ़ो। यही नियम पूर्वक प्राणायाम शिष्य निरंतर पढ़ो। ऐसा करने से सुजिस रोमांच शरीर में निर्व्याज जी के मनी मन स्मरण करके आंसू बहाने और नित्य करने लगे। इसी बीच महाविद्वान परशुरामानंद महामुनि व्यास शिष्य अनुग्रह करने की इच्छा से वहां शीघ्र प्रकट हुए। सत्यवती नंदन व्यास जी वहां आया देखकर सुज्जी ने नैमिष नारायण समस्त मुनियों को चरणाविंद दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। आनंद के आंसू बहाने लगे। चरणों पे पड़े हुए प्यारे शिष्य व्यास जी को दोनों हाथों से उठाया और आशीर्वाद देकर उन्हें बारंबार हृदय से लगाया। तत्पश्चात मुनि ने लाए हुए उत्तरसन पर उत्तम महादेव जी व्यास बैठे हुए। उस समय उन्होंने शौनक आदि मुनिवरों से इस समय जान लिया कि यह सब मेरे शिष्य सुज्जी ने तुम्हें सेतु तीर्थ के उत्तम महात्मा कहा है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करते हैं। महात्मा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी सभी पुराणों से मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धौम्य और प्रतिदिन यह महात्मा सुनते हैं। तुम इसी उत्तम सेतु महात्म्य को सदा पढ़ो और सुनो, इसमें शिष्य को पढ़ाओ। व्यास जी ने इस वचन को सुनकर बहुत से अच्छा कहकर आज्ञा शिरोधार्थ। तदनंतर व्यास जी अपने शिष्य सुज्जी के साथ मुनियों से पूछा ले मुनियों को पूछकर कैलाश पर्वत चले गए। सेतु महात्म्य संपूर्ण हो चुका है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।